मेरी बात सुनिए प्लीज। अबू प्लीज ऐसे नहीं करे, मैं बहुत कमजोर हूँ अबू। धोखे पे, झूठ पे बना हुआ कोई रिश्ता नहीं संभाल सकूंगी मैं। मुझे पता है अबू, मुझे पता है आपने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन एक आखिरी दफा अबू, मैं पूरी जिंदगी, आई प्रॉमिस, मैं पूरी जिंदगी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे साथ तो ये जुल्म नहीं करे। सुन बेटा, तुमने सुन देखा ही नहीं है तो तुमने कभी जालिम बाप देखा है? जालिम बाप वो होता है जो अपनी औलाद को महज बेटी होने की खातिर से मुंह फेर ले, या बेटों की ख्वाहिश में दूसरी शादियां करके अपनी बेटियों को फालतू माल की तरह किसी कोने में फेंक दे। उन्हें अपनी जायज ख्वाहिशें पूरी कराने के लिए मेहनत करनी पड़े। बेटा चुप या बस। फैसला कर लो, कहीं बाप का तुम्हारी पेशानी पे प्यार आखिरी ना हो। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी? छूटे क्या हुआ है? पहन लो ना रिंग, शर्मा क्यों रही हो? बात आई थोड़ी आए तो मैं पहना गया। क्या पता ऐसी ही कोई बात हो। भाई आजकल बच्चों के बहुत अरमान होते हैं। आपने मुझे ब्लैकमेल करके अच्छा नहीं किया अबू। अब मैं कैसे आपका मान तोड़ दूं? बिस्मिल्लाह। ज़ुबिया, साहब, ज़ुबिया, क्या कर रहे हो? अनिल भाई, चलो यहाँ से भाई। मैंने किसी से बात नहीं करनी सुबह। चलो, मैं तो मुझसे मोहब्बत करती हूँ, इनकार करती हूँ, नहीं कर सकती है। जो बात करनी है मुझसे करो, बात। भाई, कुछ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम मुझसे मैंने हमेशा तुम्हारे साथ। छोड़ो थे, चलो मैं कहाँ आ सकती, छोड़ो थे। जानना ये क्या हो रहा है? समीना कौन है ये लड़का? यहाँ से जाऊंगा तो तुझे के साथ अशोक से टाइमिंग निकलो, यहाँ से मैं कौन निकालना चाहता हूँ? तुम्हारी तरफ जाऊंगा। आप समझने की कोशिश कम नहीं कर रहे। चाहते हैं वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, वो सिर्फ मुझे चाहता है। क्या नारा वास्ते है? मेरे कैसे मार दो? खुश नहीं है, प्लीज बात तुम्हारा इससे कोई उसको मारना बंद करें। कोई कंसर्न सिर्फ लेके अंदर जाओ, मैं लेके जाओ। मेरी बात प्लीज प्लीज। अगर आप उसको मारना है तो हम दोनों को मारेंगे। रुकिया पीछे ना। सर उठो सर, तो क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे बेटे के साथ हैं? एक एक को देख लूंगा मैं, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। घर में घुस के गुंडागर्दी करने पे हम भी पुलिस को फोन कर सकते हैं। बेहतर होगा इसे लेके निकल जाओ। तुम देखना आ जाए। मैं बिल्कुल ठीक, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। ये बात याद है, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। साइम चलो यहाँ से, साइम चलो। ये आपकी बेटी जिस पे आप लोग इतना फख्र करते थे? चलो। बहुत बुरा हुआ जो हुआ, नहीं होना चाहिए था। बहुत तमाशा हो गया। जो हुआ अच्छा हुआ। सारी दुनिया के सामने बेइज्जती हुई है और तुम्हें कोई फिक्र नहीं। मुझे फिक्र नहीं है, मेरी फिक्र थी किसी को। ब्लैकमेल करके नीचे अंगूठी पहना रहे थे। और साइम, क्या हशर किया उसका? कोई जानवर के साथ भी ऐसे ना करे। तो जो वो करने आया था उसके बाद क्या उसको फूलों का हार पहनाते? लोग थू थू कर रहे हैं हम पर। नसरीन आंटी पता नहीं क्या क्या बातें सुना कर नहीं गई। हम लोग एक दूसरे को फेस नहीं कर पा रहे, लोगों को क्या फेस करेंगे? तो ना करते ना ये तमाशा, ये ड्रामा ना करते तो ऐसा कुछ भी ना होता। सोफी तुम कितनी बेहस हो, तुम्हें एहसास भी है तुमने क्या किया है? मुझे एहसास है रुश, साइम को लगने वाली हर एक चोट का एहसास है मुझे।
उसे लगा हर जख्म मेरे दिल पे लगा है। अच्छा, और घर वाले, अम्मा अब्बा, उनका क्या? वो उसकी खुद जिम्मेदार है। ना करते ना ये सब कुछ, ना जबरदस्ती करते, मेरी मंगनी साइम से करा देते तो ये सब कुछ ना होता रुशना। अफसोस ज़ूबी, अपनी बहन कहते हुए तुम्हें मुझे शर्म आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से चली जाओ प्लीज। जुबिया, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, इनकार कर दो तो नहीं कर सकती है। प्लीज मेरी बात सुन। जुबिया, तुम्हारा इससे कोई कंसर्न नहीं, उसको मारना बंद करें। इससे कोई कंसर्न अंदर जाओ, सिर लेके अंदर जाओ, न लेके जाओ इसे। कैसी हो? कैसी हो? इब्तिदा है तू इंतहा, जुबां पे रहता विर्द तेरा। तू है ज़मीं, तू ही है आसमां, तेरे सिवा अब जाना कहाँ। तू रास्ता, तू ही है रहनुमा, तू ही मेरे ख्वाबों का जहां। तू है इबादत, तू ही दुआ, मिला मुझे रब की है रजा। क्या? तू इब्तिदा है, तू इंतहा, जुबां पे रहता क्या? विर्द तेरा। कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा। चल। ज़ूबी, क्या हुआ है? ठीक तो हो? कुछ नहीं, आओ, तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। मेरा कोई मूड नहीं है नीचे जाके सबकी नसीहतें सुनने का। तुम्हारी यही हरकत है ना, घर वालों को तुम्हारे खिलाफ कर देंगी। पहले कौन सा मेरे हक में थे? आ रही हो या नहीं? तुमने पैगाम पहुंचा दिया ना, तुम्हारी ड्यूटी खत्म। अब तुम नीचे जाओ, मेरा मूड हुआ तो मैं आ जाऊंगी। नसीहत बीवी, अच्छी बहू और बीवी तो जरूर बन सकती है, कभी अच्छी बहन नहीं बनेगी। ताई अम्मी, आपने मुझे बुलाया था। हाँ बेटा, आओ इधर बैठो, तुम्हारे बालों में तेल लगा दूं। देखो तो कितना पीला हो रहा है तुम्हारा चेहरा। आपने जिस बात के लिए मुझे बुलाया वो बात करें, मेरे चेहरे और बालों की फिक्र नहीं करें। बेटा इसीलिए बुलाया था, तुम्हारी फिक्र हो रही थी ना। मेरे अपने माँ बाप को मेरी फिक्र नहीं है तो आप मेरी क्या फिक्र करेंगे? ज़ुबिया, सच्ची तो कह रही हो, ये सब कुछ दानियाल भाई ने तो किया है। उन्होंने मामलात को इतना बिगाड़ दिया कि कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। दानियाल भाई ने मेरे साथ दुश्मनी की है। चुप कर जाओ वरना मैं जबान काट दूंगी तुम्हारी। ये बिल्कुल सही है, जबान काट दें, हाथ पांव तोड़ दें, लेकिन आज आप लोग मेरी बात साफ साफ सुन लें। ये सब कुछ करने के बावजूद भी आप लोग मेरे दिल से साइम की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। अरे कुछ तो शर्म करो। ताई अम्मी, आप तो रहने दें, आप लोगों की वजह से ये तो सब कुछ हो रहा है।
अम्मी अब्बू तो शायद फिर भी मान जाते, लेकिन दानियाल भाई ने बात को कहां से कहां पहुंचा दिया। और आई एम श्योर ये मंगनी वाला आइडिया भी उनका ही होगा। जल्द से जल्द पाँव में बेड़ियां डाल दो ताकि मैं कहीं भाग ना जाऊं। चुप कर जाओ जुबिया और दफा हो जाओ यहाँ से। जुबिया है ही नहीं ना, ये जुबिया का अंदाज है ना, उसका लहजा। अच्छा तुम ज्यादा टेंशन मत लो। जूबी, तुम्हें जरा शर्म नहीं है दानियाल के बारे में ये सब कहते हुए? सोचा भी नहीं वो तुम्हारा बहनोई है। उन्होंने साइम को मारते हुए कुछ सोचा? कितनी बेदर्दी से मारा उसे यार। मुझे उसी दिन इस घर के हर फर्द से नफरत हो गई थी। तुम बगावत कर रही हो? यही समझो। पहले मुझे लगा था कि कुछ देर में समझ जाओगी, लेकिन अब लगता है कि कोई बड़ा नुकसान उठाकर ही दम लोगी तुम। नुकसान हो या नफा, मेरा अपना होगा। तुम जाओ अपने मियाँ को संभालो। मेरी बात कोई सुनता नहीं है और मुझे समझाने के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ, तो मैं कितनी बेदर्दी से मारा। मम्मी अभी तो रह गई, मुझे किसी बात का अफसोस ही नहीं है। ये तुम ये कब तक संभालोगे यार? मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगली बार नहीं, पहले मेरा बंदोबस्त करेंगे, उसके बाद कोई और कदम उठाएंगे। तुम्हारा निकाह किसी और से कहा नहीं। अगर निकाह ही करने तो हम दोनों का क्यों नहीं? इनकी है ना, इनको अच्छा नहीं लगा ना हमने इनकी मर्जी के खिलाफ कोई कदम उठाया। इनके लिए इनके औलाद ना पपेट्स है। ये चुप भी कहे और हम आंखें बंद करके सब मान जाए, उनको परवाह नहीं है, बेशक उसमें हमारे संबंधी हो ना हो। You're right। कि देखो, अगर हम दोनों आपस में खुश हैं तो उनको क्या मसला है? मैं एक प्लान सोचा। क्या? साथ हो गए। साथ ही हो यार। हम ना निकाह कर लेते हैं। पागल हो क्या? हिम्मत जवाब देगी? सायम, घर वालों की मर्जी के बगैर वो तो मानने से रहे ना। लेकिन देखो, मैं तुम्हें घर से भाग जाने को नहीं कह रहा। हम निकाह करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे घर, और फिर इनके पास हमारा रिश्ता कबूल करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। तो
तुम कह रहे हो ऐसे सब मान जाएंगे? कोई रास्ता ही नहीं होगा। साइम दानियाल भाई तुम्हारी जान ले लेंगे। ये सब कहने की बात होती है, कोई जान नहीं। और मेरी जान लेकर खुद जेल में सड़ेंगे सारी जिंदगी? हरगिज नहीं। और इसके बाद सब सेट हो जाएगा। निकाह के बाद बचता ही क्या है? लेकिन तुम ये सब कैसे करोगे? निकाह के लिए क्या चाहिए होता है? क्या? एक लड़का, एक प्यारी लड़की इन हर केस, एक काजी और गवाह। और ये सब तुम मैनेज कर लोगे? नाना के पास जाएंगे। नाना मान जाएंगे? मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं, और वैसे भी जिस हालत में हम उनके पास जाएंगे, हमारी मदद करने के सिवा उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। पर हम रखा करके वापस आ जाएंगे। थोड़ी मारपीट होगी, लेकिन वो कम नहीं होती। At this point I'm used to it. So, you have to trust me. यकीन रखो मुझ पे। मैं एक कर रहा हूँ डोनेट फराज ना। क्या कहती हूँ? कब? तुम कहो तो अभी चले। चलो अभी चले। जैसे छलांग मारे। याद आ जाएगा। देख के जाना, ख्याल से। सुनो, क्या गारंटी है कि इसके बाद सब सेट हो जाएगा? और अगर उन्होंने हमें हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया तो क्या होगा साइम? ऐसा कहाँ होता है? कुछ दिनों के लिए नाराज हो जाएंगे, मारेंगे, उसके बाद कबूल कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। रो, हमें किसी भी तरह अपनी इस मोहब्बत को, किसी रिश्ते का नाम देना होगा, बांधना होगा, ताकि कोई भी इसे तोड़ न सके। हमें स्टेप उठाना होगा कि नहीं? हाँ। लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए साइम। मैं कोई भी डिसीजन इतनी जल्दी नहीं ले सकती। टेक योर टाइम। लेकिन हमारे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है, बात अपने ज़हन में बिठा के रखना। लेकिन अभी तो वक्त हमारी मुट्ठी में है ना। ठीक कह रही हूँ। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं साइम? कितने टाइम बाद मिले हम? It's all worth it. सब सेट हो जाएगा है ना? Trust me, okay? इंटरेस्टिंग। Yeah. अबे बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्रिकेट खेल रही, नजर नहीं आ रहा, बैठी हुई। भाई नीचे क़यामत आई है घर में। अब मैंने क्या कर दिया कि क़यामत आ गई? घर पे बैठी हूँ। दानियाल, तुम क्या फोन पे बात किए जा रहे हो? जाओ जाके उस लड़के का पता करो। एक सेकंड, वही कर रहा हूँ। बेगम साहबा, ज़ुबिया बेटी। बस कर दे बाबा, मर गई वो हमारे लिए। कहाँ गई थी तुम? कहाँ जाना था मैंने? यही थी। आपकी बेगम ने माशाल्लाह से इतने सही तरीके से दरवाजा बंद किया था कि मैं कहीं भाग ना जाऊं। शर्म करो ज़ुबी, और खबरदार आइंदा ऐसी कोई फजूल बात की। जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। बेगम साहबा इतनी सख्ती ना कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है हम जुल्म कर रहे हैं उस पर? इतनी प्यार से मोहब्बत से समझा। अब मुझे यही करना है। मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है। तुम ठीक कहते हो सर, ये हमारी जिंदगी है, हमारी मोहब्बत। हम किसी की भी खातिर इससे पीछे नहीं हटेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? हंगामा जो आज हुआ है तो ठीक है, होने दो।